Bismillahirrahmanirrahim. Muhammad Yusuf Ghori is my name. I'm an architect. Graduated from National College of Arts in 84. उसके बाद फिर हम अपनी फील्ड में आ गए। पहली जॉब जो मेरी थी वो जावेद नजम साहब के साथ थी। उसके बाद नैयर साहब के साथ काम किया और उसके बाद फिर रियाजुर रहमान साहब के साथ, और बहुत साल हो गए हैं हमें अपना सेटअप किए हुए, अपना प्राइवेटली प्रैक्टिस करते हुए एज एन आर्किटेक्ट, और मेरी फर्म का नाम यूसुफ अतर एंड एसोसिएट्स है। अच्छा, इस तरह है कि मेन चीज़ जो है वो तो हमारा क्लाइंट है। तो सबसे पहले जो रिक्वायरमेंट है क्लाइंट की, हमें वो पता करनी होती है कि व्हाट एक्चुअली ही और शी वांट्स। जब हमारे पास सारी रिक्वायरमेंट्स आ जाती हैं तो फिर उसके बाद हम लोग ये देखते हैं कि मतलब वो प्लॉट किस जगह है, उसकी ओरिएंटेशन क्या है, और वो किस जगह पे फॉल करता है, और हमें इसके लिए और क्या क्या चीज़ें चाहिए। डेटा पूरा इकट्ठा करके उसके बाद फिर अपना काम शुरू करते हैं। ये तो जो हमारी फील्ड है, मुझे ना इससे क्रिएटिव फील्ड, तो इसमें इस तरह इसके मतलब डेली के हमारे चैलेंजेस हैं। बड़ा हमारा काम इस तरह का है, मतलब ये हमारा काम ऑफिस का भी है, हमारा काम साइट्स का भी है। डेली के डेली हमें जो है ना अपने डिफरेंट काम जो है ना वो करने पड़ते हैं। हम साइट्स पे हैं तो साइट्स के मसले हैं, ऑफ़िस में है तो ऑफ़िस के हमारे मसले हैं, ऑफ़िस में हमारी ड्राइंग्स बन रही होती हैं, हम स्केचेस कर रहे होते हैं, हम लोग अपने प्लान्स कर रहे होते हैं, हमें साइट्स भी देखनी है। इसके अलावा अगर मटेरियल की वो है तो हमें मटेरियल को देखना है, हमें क्लाइंट्स के साथ भी जाना है, क्लाइंट्स के साथ जाके उनकी जो डिमांड्स हैं उसको पूरा करना। तो मतलब ये कि ये हमारी बड़ी स्टाइल किस्म की फील्ड है, और हमें मतलब ये हर वक्त जो है ना वो डिफरेंट चैलेंज का सामना करना पड़ता है। अब देखें, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ही हमारे उसमें साइट है। अब पहले भी जो बात हुई कि मतलब ये साइट है, इसको हमें बड़े तरीके से इसको जो है ना हमें करना है। इसकी टोपोग्राफी मैप होता है, इसका साइज़ होता है, इसकी लोकेशन होती है, इसकी ओरिएंटेशन होती है, और हमें ये सब चीज़ें जो है ना देखते हुए फिर उसमें हमें काम करना होता है कि मतलब किस तरह की साइट है, उसकी लेफ़्ट राइट पे, बैक पे, फ्रंट पे क्या है, मतलब उनकी जो बाकी चीज़ें हैं कि मतलब किस तरह की हैं, ये सारी चीज़ें जो है ना हमें देखना पड़ती हैं। मसला ये है कि ये हमारी जो जॉब है, ये फिर मैं कहूँगा कि बहुत क्रिएटिव किस्म की जॉब है। तो ये इसमें कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं होता कि ये काम हमारा हफ्ते में हो जाएगा, 2 हफ्ते में हो जाएगा। ये तो बात है काम करने की, ये स्केच करने की। तो मतलब ये कि इसके लिए हमें टाइम चाहिए होता है अगर हमने कोई चीज़ क्रिएट करनी है। इसमें इस तरह है कि जो आपने भी सवाल किया कि इसकी टाइम लाइन का मसला, मेरा ख्याल है कि 2-3 चीज़ें जो है ना इस पे हमें वो करती हैं। सबसे पहला तो ये है कि हमें जो क्लाइंट है वो हमें ये डिसीजन बहुत ज़रूरी है। मतलब जब तक हमारे पास डिसीजन नहीं आएंगे हम काम को आगे नहीं बढ़ा सकते। दूसरा भी क्लाइंट का मसला कि जी जब तक फ़्लो ऑफ मनी जो है, अगर फ़्लो ऑफ मनी हमारा ठीक हो तो हमारा प्रोजेक्ट बड़े स्मूथली जो है ना वो चलता रहता है। और तीसरा फिर हमारे पे होता है कि हमने अपनी प्रपोज़ल, अपनी वर्किंग ड्राइंग्स जो बनानी है, करनी है। मैं जब तक अपनी कंप्लीट वर्किंग ड्राइंग्स नहीं बना लेता, वर्किंग के साथ हमारा स्ट्रक्चर है, इलेक्ट्रिकल है, पब्लिक हेल्थ है, जब तक मैं पूरा सेट नहीं बना लेता, उतनी देर तक मैं अपने क्लाइंट को मतलब वो काम शुरू नहीं करने देता। और ये अगर सब चीज़ें हो जाएं और कॉन्ट्रैक्टर को हम लोग जो है ना टाइमली ड्राइंग्स दे दें, तो मेरा नहीं ख्याल कि इसमें एक डिले का कोई और मसला हो। असल में मैंने भाई अपने पे इसकी छाप नहीं लगाई। मतलब मैंने बहुत साल हो गए हमें आर्किटेक्चर करते हुए, हमें इंटीरियर करते हुए, तो मैंने हर तरह का काम किया। मैंने स्ट्रेट लाइन में भी किया, मैंने क्लासिक भी किया, लेकिन अगर आप पूछें पर्सनली तो जो एवरग्रीन चीज़ है वो स्ट्रेट लाइन है, तो मुझे उसमें काम करने का ज़्यादा मज़ा आता है। बहुत सी चीज़ें मैटर करती हैं। आपकी स्पेसेस, आपका बिल्डिंग का प्रोपोर्शन,
बिल्डिंग का इंटीरियर, बिल्डिंग का एक्सटीरियर, मतलब डिज़ाइनर हाउस करने के लिए हमें पता नहीं कितने पापड़ बेलने पड़ते हैं। तो वो मैं ये कहता हूँ कि जो स्पेसिस हैं वो लिवेबल होनी चाहिए, यानी आपको वो चीज़ जो है, जो आपकी बिल्डिंग है वो किसी तरह की भी है, वो कंफर्टेबल होनी चाहिए। और उसके लिए जो है ना हमें मतलब बहुत इसके लिए मेहनत करनी पड़ती है। इसमें मेरा अपना ख्याल है कि अब सारी गेम जो बिल्डिंग में है वो फिनिशिंग की है। मतलब बिल्डिंग को एक तो एवरग्रीन होना चाहिए, बिल्डिंग को हमारा इनसाइड या मोस्टली जो आउटसाइड है वो हमें कोशिश करनी चाहिए कि वो परमानेंट फिनिशिंग उसकी हो। मतलब ये ना हो कि वो 2 साल बाद 3 साल बाद जाके उसकी चीज़ें जो है ना वो ख़राब होनी शुरू हो जाएं। तो मेरा ये है कि जो आपकी बिल्डिंग है उसको, उसकी फिनिश को परमानेंट होना चाहिए। अगर वो परमानेंट होंगी तो हमारी बिल्डिंग जो है ना वो कामयाब। मेरा अपना ख्याल है कि जो नेचर है इससे बड़ी इंस्पिरेशन और कोई नहीं हो सकती। हमारी नेचर में हर चीज़ है, हमारी नेचर में हमें हर चीज़ मिलती है। सिर्फ ये है कि हमें ऑब्जर्वेशन हमारी स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। हम अगर चीज़ों को अच्छी तरह से ऑब्ज़र्व करते हैं तो मेरा ख्याल है कि नेचर से बढ़ के कोई चीज़ नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह इस अरसे में बहुत साल हो गए हमें ये काम करते हुए। बहुत से हमने प्रोजेक्ट्स किए, लेकिन एक जो रिसेंटली मैंने काम किया है वो कैस की बिल्डिंग है। ये एयरफोर्स की एक सिस्टर कंपनी है। तो ये जो एयरपोर्ट है इसमें हमने इसको बिल्डिंग को हमने बनाया। तो वो जो कैस की बिल्डिंग है, मतलब जो इसका एक्सटीरियर है उसको भी हमने परमानेंट फिनिशिंग में किया। फिर फेस में जो उसका इंटीरियर है वो भी सारा हम ही ने उसको किया। तो वो दैट बिल्डिंग इज़ वेरी क्लोज टू माई हार्ट। देखिए हमें जिस तरह बताया कि बहुत साल हो गए हमें ये काम करते हुए, और डायमंड को भी मार्केट में आए हुए पता नहीं कितनी डिकेड्स हो गए हैं। नोट मैं ये करता हूँ कि डे बाय डे ये चीज़ें इम्प्रूव भी कर रहे हैं। हमने इनका ड्यूरा सिल्क जो है ना अप्लाई किया। रिसेंटली इन्होंने अपना आर्टिस्टा के नाम से इन्होंने अपनी प्रोडक्ट जो है ना लॉन्च की है, जो कि सारी टेक्सचर पेंट है। बहुत वैरायटी है, बहुत कलर्स हैं, बहुत उसमें टेक्सचर्स हैं। तो वो हमें चाहिए होता है ये चीज़ें इंटीरियर को करने के लिए हमें चाहिए होता है कि डिफरेंट चीज़ें जो है ना हम अप्लाई करें। तो वो डायमंड, एक तो आपका ड्यूरा सिल्क इनका बड़ा अच्छा, इनके जो भी जो आर्टिस्टा के नाम से इनका जो आया प्रोडक्ट इनकी वो बहुत अच्छी। और इनकी जो एक्रेलिक बेस्ड के पेंट हैं, जो मतलब वो जो इनकी वो, और जो यकीन करें कि मैं आपको बताऊं कि जो विंडोज़ के कलर हैं, से अगर शैम्पेन कलर है, तो इनका जो पेंट है जब हम लगाते हैं वो लगता है कि जैसे उसी के लिए बना हुआ है। यानी इनके पेंट में बहुत डेप्थ है और बहुत ड्यूरेबल है। इसमें इस तरह जी कि जब भी जो भी जिस फील्ड में है, अगर हमारी फील्ड में वो आर्किटेक्चर में है, तो किसी फील्ड के लिए भी मेरे हिसाब से शॉर्टकट कोई नहीं होता। मैं बच्चियों को ये कहूँगा कि सब्र के साथ, मेहनत के साथ अगर आप आहिस्ता आहिस्ता अपना काम करते रहें, और इसके लिए आपको जिसे कहते हैं ना डिफरेंट ऑफिसेस की, डिफरेंट आर्किटेक्ट्स की मार मीन ये कि वहाँ जाके प्रोजेक्ट्स जो है ना वो करने, उनको हैंडल करना किस तरह होता है। डायरेक्ट अगर आप मार्केट में आ जाएंगे तो वो बहुत कम आर्किटेक्ट्स हैं जो सक्सेसफुल होते हैं। इसके लिए आपको डिफरेंट ऑफिसेस में जाके काम करना है, आपको मेहनत करनी है, और अगर आप इसको अपना शार बना लेंगे तो बहुत जल्दी इंशाल्लाह आप कामयाब होंगे।